कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और शिक्षिता साइंस पॉइंट जो कि आपके सामने साइंस सब्जेक्ट की क्लासेस 6, 7, 8 और 10 की कुछ वीडियोस पे लेकर आ रहा है, जिसे आप लोग देख रहे होंगे। अगर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है और अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। क्यों? क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको तभी मिल पाएंगे। ओके बच्चों, तो इसी के साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे क्लास 6 का जो कि हम चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। ओके, ये चैप्टर के हमने 2 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमारा हैबिटेट यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्वेटिक हैबिटेट। ओके बच्चों, तो एक्वेटिक हैबिटेट को हम क्या बोलते हैं? जलीय आवास। ओके, यानी जो वाटर के से रिलेटेड होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। ओके, The habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitat. Okay, यानी वो habitat जिसके अंदर plants और animals water के अंदर रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं aquatic habitat. Clear? अब जो aquatic habitat है यानी अपन देखते हैं कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर जो है, जो जितनी भी पानी जो हमारे अर्थ के ऊपर पाया जाता है, उस पानी को, उस वाटर को अलग अलग क्राइटेरिया के अनुसार नाम दे दिए गए हैं, जैसे ओशियंस, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ठीक है, सी, इस तरह से अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ओशियंस के बारे में, यानी जो ओशियंस के अंदर जिस तरह से जो एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में, वो कैसे अडेप्ट करते हैं इस हैबिटेट को, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, They have streamlined bodies to help them move easily in water. हम देखते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी जो जल के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, उनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। अपन ने लास्ट वीडियो में फिश के बारे में पढ़ा था। फिश की बॉडी कैसी होती है बच्चों? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ठीक है, और वो काय में हेल्प करती है? उनको स्विम करने में उनको हेल्प करती है, वाटर के अंदर आसानी से मूव करने में उनको हेल्प करती है। बट some sea animals like squids and octopus do not have streamlined body. परंतु कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि ऑक्टोपस हो गया है ना, उसकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन नहीं होती है। They stay deeper in the ocean near the sea bed and catch any prey that move towards them. और वो क्या होते हैं? वो बिल्कुल नीचे समुद्र के अंदर, बिल्कुल सी बेड यानी समुद्र की बिल्कुल गहराई में जो नीचे फ्लोर होता है, जो बेड टाइप में अपन बोल सकते हैं उसको, उसके ऊपर रहते हैं। और उनके पास में जैसे वो बैठे हुए हैं और उनके पास में अगर कोई प्रे यानी जो उनका शिकार यानी उनका कोई फूड जो है वो अगर मूव कर रहा होता है तो वो उसको समय कैच कर लेते हैं। इट मीन्स क्या है? ये अपने फूड के लिए तलाश में ज्यादा दूर तक ये मूव नहीं करते हैं, ये अपनी जगह पर ही रहते हैं। इनके पास में अगर कोई आ जाता है तो ये उसको वहां पे कैच कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम क्या देखते हैं? When they move in water, they make their body shape streamline. लेकिन कभी तो इन्हें मूव करना भी पड़ सकता है ना? तो जब इनको वाटर के अंदर मूव करना होता है तब ये अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं और उस समय अपनी बॉडी की स्ट्रीमलाइन शेप बना लेते हैं। ठीक है, they have gills to help them use oxygen dissolve in water. अब ये ब्रीथिंग कैसे करते हैं? अपने को अच्छे से पता है कि जो सी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। और ये जो गिल्स होते हैं वो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उसको काम में लेते हैं। ठीक है, बट some sea animals like dolphins and whales that do not have gills. परंतु कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर गिल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो अब वो ब्रीथिंग कैसे करेंगे? They breathe in air through nostril on the upper parts of their head. तो वो जो है उनके हेड के ऊपर नॉस्ट्रिल होते हैं। नॉस्ट्रिल आपको पता है जैसे हमारे नोज है, नोज के जो दोनों छेद होते हैं, ठीक है, उनको अपन बोलते हैं नॉस्ट्रिल। ठीक है, तो ये जो नॉस्ट्रिल होते हैं वो इनके हेड के ऊपर यानी हेड के, जैसे मेरा हेड है तो यहाँ पे नॉस्ट्रिल होंगे इनके, और यहाँ से ये जो है ये पानी से बाहर निकले हुए होते हैं। ठीक है, और ये एयर के द्वारा, जैसे अपन एयर के द्वारा ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, अपन ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं? इस एयर के अंदर जो है
एयर जो है हमारे नॉस्ट्रिल के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर आती है। इसी तरह से जो डॉल्फिन और जो व्हेल फिशेज होती हैं, ये भी जो ब्रीथिंग है ये ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, ये भी एयर के द्वारा लेती है और नॉस्ट्रिल के द्वारा इनके बॉडी के अंदर एंटर करती है। अब आप कहेंगे लेकिन ये तो वाटर के अंदर रहती है, बिल्कुल आपका कहना सही है, ठीक है। तब इसके आगे देखो, This allows them to breathe in air when they swim near the surface of water। क्या होता है, ये पानी के अंदर भी रहती है लेकिन कभी कभी ये पानी की सरफेस के ऊपर आती है, बिल्कुल पानी के ऊपर, जैसे ये पानी है तो पानी के ऊपर थोड़ा सी आती है और उस समय के नॉस्ट्रिल जो एयर में आ जाते हैं और वहां से ये ऑक्सीजन को अंदर ले लेती है। तभी आपने देखा है जो डॉल्फिन है, जो व्हेल है, वो कुछ कुछ टाइम के लिए पानी से बाहर आती है, आपने टीवी वगैरह में बहुत देखा होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि डॉल्फिन और व्हेल्स के जो है कैसे ब्रीथ करती हैं, हाँ, यहाँ ये बोल सकते हैं कि अगर इनके पास गिल्स नहीं है तो ये कैसे ब्रीथिंग करती है, यहाँ पे अपने आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर पॉन्ड्स एंड लेक्स, ठीक है, झील या तालाब हम बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है हम बहुत सारे प्लांट्स के बारे में भी देखेंगे, एनिमल के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों ओशियन के अंदर, जैसे भी अपन ने देखा डॉल्फिन और व्हेल के बारे में देखा, ठीक है, अपन ने ऑक्टोपस के बारे में देखा, ये तो हमने 2-4 एनिमल्स के बारे में ही देखा है। लेकिन कभी आप देखिएगा वाइल्ड ज्योग्राफी में देखिएगा, डिस्कवरी चैनल पे भी आते हैं बहुत सारे, समुद्र के अंदर बहुत सारे मिलियंस जो है हमें बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता यानी बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स हमें नजर आते हैं जिनके अंदर बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस हैबिटेट को सर्वाइव करने में उनको हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब अपन पॉन्ड्स का देख लेते हैं। Their roots fixed in the soil below the bottom। क्या होता है, वो प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, है ना, उनकी जो रूट्स होती हैं वो एकदम सॉइल के अंदर यानी मिट्टी के अंदर एकदम फिक्स होती हैं पानी के नीचे, ठीक है। एंड दीज आर मच रिड्यूस्ड इन साइज, और ये इनकी ये साइज में बहुत कम होती है, छोटी होती है। लेकिन अपन देखते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर जो रूट्स होती है वो क्या होती है, बहुत बड़ी होती है और वो ग्रोथ करती जाती है। क्यों? क्योंकि टेरेस्ट्रियल प्लांट के रूट का क्या काम होता है बच्चों, वो जितना भी जमीन में जो पानी होता है और जितने भी सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको पानी में डिसॉल्व जो हो जाते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स के साथ में एब्सॉर्ब करने का काम होता है। लेकिन यहाँ पे तो ये पानी के अंदर ही है, ठीक है, प्लांट पूरा पानी में ही है तो इतना इसका वर्क नहीं है। यहाँ पे रूट्स का वर्क वाटर को एब्सॉर्ब करना नहीं है, इसलिए इनका साइज बहुत ही कम होता है, ठीक है। एंड देयर मेन फंक्शन इज, और इनका मेन फंक्शन क्या है, इज होल्ड द प्लांट इन प्लेस, यानी जहाँ पे वो प्लांट लगा हुआ है उस प्लांट को होल्ड करना यानी उसको स्थिर रखना ही उसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट की रूट्स का जो है उसका क्या फंक्शन है, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा होल्ड द प्लांट इन प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेम्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। अब यहाँ के जो प्लांट होते हैं उनका जो स्टेम होता है, जो तना होता है वो बहुत ही लॉन्ग होता है, लंबा होता है, होलो मीन्स खोखला होता है एंड लाइट मीन्स हल्का होता है, ठीक है। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, और ये जो स्टेम होता है वो कहाँ पे ग्रो करता है, वैसे देखिए स्टेम जो होता है पानी की सरफेस के ऊपर ग्रो कर रहा होता है। ये सीधा अपराइट खड़ा तो होता ही है लेकिन ये पानी की सरफेस के ऊपर इस तरह से भी ग्रोथ कर रहा होता है। हमेशा ऐसा नहीं कि अपराइट पोजीशन में ही होगा, लेकिन ये पानी की सरफेस के ऊपर ही ग्रोथ कर रहा होता है, ठीक है। लीव्स आर नैरो, इनकी लीव्स कैसी होती है, नैरो होती है, थिन होती है, रिबन लाइक होती है, एंड कैन बैंड इन फ्लोइंग वाटर, और ये जैसे पानी फ्लो हो रहा होता है तो उसके साथ में लीव्स बैंड भी हो जाती हैं, ठीक है। और ये निडल लाइक भी होती है ताकि जो पानी इनको फ्लोट कर रहा होता है ताकि ये डैमेज ना हो, है ना। दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और ये भी पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। जैसे कि अपन देखते हैं, अगर हम देखें लोटस की जो लीव्स होती हैं वो इस तरह से होती है, ठीक है। जैसे पानी है तो पानी के ऊपर ही ऐसा लगता है जैसे पाम के पत्ते किसी ने बिछा दिए पानी के ऊपर, है ना, इस तरीके से उसकी लीव्स होती हैं, ओके। अब यहाँ पे अपन देखते हैं फ्रॉग। फ्रॉग क्या है, एक एनिमल है। फ्रॉग मोस्टली पॉन्ड्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि फ्रॉग जो है
आप देखेंगे, लेकिन हमने तो जमीन के ऊपर चलते हुए देखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल देखा है, क्योंकि फ्रॉग जो है एम्फीबियंस है। क्या है? फ्रॉग एम्फीबियंस है, यानी उभयधर्मी। वो वाटर के अंदर भी रहता है और जमीन के ऊपर भी रहता है। ठीक है, तो ये दोनों उसमें वो रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, बॉडी के अंदर ऐसे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि दोनों हैबिटेट को वो सर्वाइव कर सके। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? Frogs have strong back legs that help them in leaping and catching their prey. जो फ्रॉग्स के जो बैक लेग्स होते हैं, जो पीछे के जो पाँव होते हैं, वो बहुत ही मजबूत होते हैं ताकि वो प्रे को आराम से पकड़ सके। ठीक है, They have webbed feet, और उनके जो पाँव के फुट वेबेड यानी इस तरह से बने हुए होते हैं, और उनके बीच में भी इस तरह से ये मतलब एक स्किन टाइप में लगी हुई होती है ताकि आराम से वो जम सके, उसके फर्श के ऊपर आराम से वो ग्रिप बना सके। ठीक है, फिर क्या लिखा है? Which help them swim in water, और वो ऐसे क्यों होते हैं? अब फ्रॉग की तो बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं है कि जो वाटर के अंदर स्विम कर सके। फिश को तो जो है परमिशन ने ऐसी बॉडी बना दी, लेकिन फ्रॉग के साथ तो ऐसा नहीं है। और फ्रॉग की अगर बॉडी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी तो वो जमीन के ऊपर कैसे सर्वाइव करेगा? इसलिए क्या किया है, उसके पैर ऐसे बना दिए गए हैं ताकि वो वाटर के अंदर भी आसानी से स्विम कर सके और जमीन के ऊपर तो आसानी से चल सके। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज हमारा एक्वेटिक हैबिटेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी पढ़ लिया है, एक्वेटिक हैबिटेट भी पढ़ लिया है। मैं ये आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज पहले आप इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस जो हमने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं वो आप उन्हें देखिए, उसकी कॉपी के अंदर नोट्स बनाइए, ये जरूर से आपको हेल्प करेंगे। मेरी आप बने इस बुक के चैप्टर को आप खोल के रखिए सामने। ठीक है, चैप्टर में से मेन जो लाइन 40 जो कि हमें पढ़ना जरूरी है, उन सारी लाइंस को जो है मैं यहाँ पे समराइज करके लिखती हूँ ताकि आपको कॉपी के अंदर लिखने में आसानी हो, नोट्स बनाने में आसानी हो और आपको याद करने में भी आसानी हो। ठीक है बच्चों, और अब आपका, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, लेकिन आपका क्या काम है? आपका काम है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करना। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को हम शेयर कर लेते हैं लेकिन हम ये अच्छी वीडियोस को शेयर नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज आप थोड़ा सा इन अच्छी वीडियोस को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी देख ले, है ना। तो और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।